जनवरी 2024 और सिंह राशि। मन में कई सवाल कि ये नए वर्ष की शुरुआत पहला महीना जो जनवरी है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको अपनी इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम बात कर रहे हैं जनवरी माह 2024 के सिंह राशि फल के बारे में। तो देखिए, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर पिछला साल अच्छा बीता तो ये रहता है कि इस साल हम और भी अच्छा करेंगे, और अगर पिछला साल अच्छा नहीं बीता, नुकसान हुआ, चीज़ें बहुत भारी पड़ी आपके ऊपर, तो मन में होता है कि उन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाए, या ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये नया वर्ष क्या हमें उन चीज़ों से उबारेगा, या उन चीज़ों के आधार पर हमें चीज़ों को देखना होगा। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में विस्तार से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ खास इस महीने में आपके लिए होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सिंह राशि के जातक हैं, मैं सबसे पहली बात बता दूं कि ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत तो आपकी होनी है इस जनवरी के माह की। ग्रह गोचर की मैं पहले बात करूंगी यहाँ कि ग्रह गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। पहले तो बुध 2 बार राशि बदलेंगे, सूर्य राशि बदलेंगे और शुक्र राशि बदलेंगे। बुध जनवरी के महीने में ही मार्गी हो जाएंगे 2 जनवरी को, और उसके बाद 7 जनवरी को वो धनु राशि में आ जाएंगे। फिर सूर्य आपके राशि के स्वामी वो 15 जनवरी को राशि बदलेंगे और मकर राशि में आएंगे, जो कि मकर संक्रांति का पर्व होता है। उसके बाद शुक्र आ जाते हैं, शुक्र चाल बदलेंगे 18 जनवरी को, और ये कहाँ जाएंगे, ये भी जाएंगे धनु राशि में। तो बुध और शुक्र की युति होगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब आ जाते हैं हम अपने राशिफल के ऊपर कि आपकी राशि क्या कहती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इस जो वर्ष है, इस वर्ष में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको चीज़ों का लाभ मिलेगा या नहीं, या फिर जो आपने पिछले वर्ष में कुछ मशक्क़तें आपके जीवन में हुई, चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाया, मेहनत बहुत की, उस मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाया, उससे आपको क्या होगा। तो देखिए, ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, सिंह राशि के जातक हैं, काफ़ी राजाओं जैसा जीवन जीते हैं, और सूर्य जो कि जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं, वो आपकी राशि के स्वामी हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देते, और ये चीज़ें आपके साथ हो गई। यहाँ आपने पिछले वर्ष में काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनती हैं आप, और मेहनत आपने बहुत की, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिला। आपने काम बहुत अच्छे से किया, यानी बहुत अच्छे से आपने काम किया है अपने जीवन में, मेहनत से काम किया है, चाहे आपका कोई भी फील्ड क्यों ना हो, लेकिन वहाँ आपको पीछे धकेला गया अपने काम से। मेहनत आपकी और रिजल्ट किसी और को मिला, यानी मेहनत आपने की, फल कोई और ले गया। 100% मशक्क़त आपकी थी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कितना मिला, थोड़ा सा रिजल्ट मिला, बाकी सब दूसरे व्यक्ति को मिल गया, या फिर मिला ही नहीं किसी को भी। तो ये चीज़ें नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। उन सभी चीज़ों का, उन सभी कामों का आपको रिजल्ट मिलना अब शुरू हो जाएगा। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये राशि के जो जातक हैं वो बहुत अधिक पेशेंस वाले भी माने जाते हैं, सिंह राशि के जातक। कि आपके अंदर इतना पेशेंस होता है कि हर चीज़ को बर्दाश्त भी कर पाते हैं, हर चीज़ को देख भी पाते हैं, और कुछ कहते नहीं किसी से भी। और ये आपने किया है। मान लिया आपको किसी ने कुछ कहा, या आपको किसी ने पीछे धकेला, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। और ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति मुंह से जवाब ना देकर अपने काम से भी जवाब दे सकता है। तो उसके लिए आपने मेहनत की है, और उस मेहनत का फल अब जमाना देखेगा, उस मेहनत का फल अब लोग देखेंगे। आप जॉब करते हैं, जॉब में भी आपको क्या कुछ ना सहना पड़ा हो, आप बढ़ना आगे चाहते थे और पीछे चले गए हों, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इन सारी चीज़ों ने आपको काफ़ी दुखी भी दिया, काफ़ी परेशान भी किया। कुछ लोग निकल आए इन चीज़ों से, कुछ लोग नहीं निकल पाए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। और यहाँ देखिए, मैं बात करूँ तो अक्टूबर माह का जो लास्ट वीक था 2023 का, वहाँ से चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो गया। लास्ट वीक यानी कि 30 अक्टूबर के आसपास, 30 अक्टूबर से यहाँ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे जो बदली हैं अब आपको इस वर्ष में उनका जनवरी महीने में आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे थे, वो परेशानी अब आपके लिए ख़त्म होनी शुरू हो जाई थी, और आपके मन में ये चीज़ें आएंगी, जिसने जो कहना था कहा, जिसको जो करना था किया, लेकिन अब जो
समय है वो आपके हाथ में है। अब लोग आपकी तरफ भागेंगे, लोग आपके पीछे रहेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि आपने क्या अचीव किया है। और आपके बारे में लोगों ने अगर कुछ भी कहा, आपको बहुत नीचा भी दिखाया, नीचे गिराया भी, और कुछ ऐसे चालबाजियां भी की जिनको आप नहीं समझ पाए, तो हर एक चीज़ को आपको भूलना है, क्योंकि ये आगे बढ़ने का टाइम है। जो हुआ वो हुआ, जिसने जो किया वो किया, लेकिन अब आगे बढ़ें और इस वर्ष की शुरुआत एक नए तरीके से आप करेंगे। शांत रहकर अपने काम से आप बेहतरीन जवाब देंगे, और जो आपने दिया भी है। तो ये महीना मैं कहूँगी सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत होगी, और इस जनवरी के महीने से ही आप लोगों की बोलती बंद कर सकते हैं अपने काम के ज़रिए। क्योंकि जो व्यक्ति हालातों से लड़ता है वो अपने भाग्य को जगाता है। जब व्यक्ति हालातों से लड़ता है बहुत कुछ सीखता है, अनुभव बहुत होते हैं उसके पास, और पेशेंस इतना होता है, गजब का पेशेंस, कि कोई व्यक्ति अगर आपको गिराना भी चाहे ना तो भी नहीं गिरा पाएगा। इतना पेशेंस आपके लिए हो जाता है। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं, दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं, तो प्रेम जीवन में ऐसी स्थितियां भी हुई होंगी कि आपको अपने प्रेमी से अलग होना पड़ा हो, चाहे मेल हैं आप, चाहे आप फीमेल हैं, तो अपोजिट जेंडर जो हुआ आप उससे आपको अलग करवाया गया हो। ऐसे जो आपके चारों तरफ चीज़ें बुनी गई हों और ये चीज़ें हुई भी हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको अब भूलकर एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि लोगों का आपको नहीं पता होता कौन व्यक्ति किस तरह के नज़रिए से आपको देखता है, या फिर कौन व्यक्ति आपसे खुश है और कौन व्यक्ति आपसे दुखी है। क्योंकि लोगों को अक्सर दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। लोग अक्सर दूसरों की खुशियों से जलते हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, और जो कुछ किसी को नहीं बोल पाते उनका ज़्यादा फ़ायदा उठा जाता है। तो इस महीने में आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। कोई खास व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, और आपका प्रेम जीवन काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा हो जाएगा। देखिए, जब आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपने काम किया, आपने मेहनत की, पिछले वर्ष आपने बहुत मेहनत की, तो बेशक उसका रिजल्ट आपको तब नहीं मिला, लेकिन अब आपको उसका रिजल्ट पूरा मिलेगा। जो आप आज करेंगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिखा है उसे कोई काट नहीं सकता। उसे रोक सकता है, पीछे हटा सकता है, लेट कर सकता है, लेकिन काट नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चीज़ें कई बार बिगड़ जाती हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती हैं, लेकिन जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं और आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया होता है, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं। आप बस एक काम ज़रूर किया करें। जब भी आप काम करते हैं ना, कोई भी आपका, मान लो आपको नया काम शुरू करना है, नए काम की तरफ आपको जाना है, कुछ नया बिजनेस करना है, कोई नया स्टार्टअप करना है, नई दुकान खोलनी है, कुछ भी आपके लिए काम हो सकता है, या फिर आप शादी के योग्य हैं, आप चाहे लड़की देखने जा रहे हैं, तो इस से पहले आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। यानी काम होने से पहले किसी को कुछ भी नहीं बताना है। ये चीज़ें आपके जीवन में नज़र लगाने का काम करती हैं, या जो व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है ना, वो व्यक्ति आपका बुरा करने के लिए समय को तलाशता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति को वो मौका ही नहीं देना है। अपने काम पे आपको बस ध्यान रखना है, और ये महीना आपको उन सारी चीज़ों के लिए आपको आगे लेकर जाएगा कि आप चीज़ों को अपने नज़रिए से देखें, और अनुभव आपके पास है, उसके आधार पर आप रिजल्ट भी प्राप्त करें। कोई भी नया प्यार आपके जीवन में आएगा, कोई भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, पुरुष है या महिला है, तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाला ही होगा। जिन लोगों ने आपको पीछे धकेला है, जो लोगों ने आपके लिए ऐसा कुछ किया है कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन टेंशन्स को भुलाएं, क्योंकि ये समय है पिछले टेंशन को भुलाकर आगे बढ़ने का। नया साल है, नया महीना है, नई शुरुआत है, और नए रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बस इतना ही एक चीज़ है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करके खुद पर भरोसा करें। दूसरों ने जो कुछ किया उसको छोड़ें, और आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। उपाय की अगर मैं बात करूं कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो डेली आप जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय ज़रूर ये बोलें कि
अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया ना, तो सिर्फ आपको ईश्वर से यही बोलना है, जो आपके इष्ट देव हैं उनसे आपको यही बोलना है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं आप होने देंगे। बस इतना सा आपको बोलना है। बाकी सूर्य देव को प्रतिदिन जल जरूर दिया करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।